नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 15। 15 में फ़िलहाल हम लोग एपीजे स्कूल के बाहर खड़े हैं और यहाँ कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। उन स्टूडेंट्स को आज यहाँ फेयरवेल पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आना था, लेकिन उन्हें फ़िलहाल बाहर रोक दिया गया है। बात करेंगे उन्हीं से, शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? दृश्य भाटिया। दृश्य। दृश्य, क्यों रोक दिया आपको अंदर फेयरवेल पार्टी में जाने से? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे, बाहर नहीं आ रहे। प्रिंसिपल मैम अंदर बैठी हुई हैं, बाहर ही नहीं आ रही है। अच्छा, आप ही को रोका है और भी बच्चों को रोका है? और भी बच्चे हैं, 9-10 बच्चे हैं, उनको रोका है। 9-10 बच्चे। जी, आप भी हाँ जी, मैं स्टूडेंट हैं भी यहाँ? स्टूडेंट हूँ। आपको भी रोक दिया अंदर हाँ जाने से? जी, रोक क्यों दिया। रोका गया है? कोई रीज़न नहीं बताया, ना प्रिंसिपल मैम बात करने के लिए आ रही हैं, ना बता रही हैं कि हमने क्यों रोका, क्यों नहीं रोका। हमें कुछ नहीं पता। जी, जी, हमें भी रोका गया क्या है। नाम आपका? अनंथा सूद। जी, आपको भी रोक दिया गया है। हम्म, क्यों? कारण नहीं पता। कारण नहीं पता। बाहर ही नहीं आ रहे हो बात करने हमसे, तब से हम 2 घंटा यहाँ खड़े हुए हैं। वो प्रिंसिपल अंदर बाहर ही नहीं आने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। जी, क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि स्कूल में क्या नाम आपका? मेरा नाम रमन सूद है। जी, और अपना जब से अपना मतलब हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो फिर हमने अपना बाद में 2009 के आसपास काफ़ी पेरेंट्स ने स्कूल में बढ़ती हुई फीस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उसमें सबने पाया कि फॉर्म 6 एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो फीस बढ़ाने के लिए। फॉर्म 6 में आपको अपने जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं और जो आपके पास फंड्स हैं वो आपको बताने पड़ते हैं, और उसके बेस पे अगर उनमें फंड्स में कमी है, क्योंकि जो स्कूल हैं वो एक नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे चलते हैं, क्योंकि सबने सरकारी ज़मीन अपना 1 रुपये गज के हिसाब से ली हुई है। और उसमें डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की अप्रूवल इनको चाहिए होती है। फिर जब लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ पे आरटीआई वगैरह लगाई और वहाँ से दस्तावेज प्राप्त किए, तो आरटीआई वगैरह में पता लगा कि ये स्कूल तो फॉर्म 6 भर ही नहीं रहा। और 2015-16 में जाके इन स्कूल वालों ने अपना फॉर्म भरने शुरू किए, और पिछली डेट के में अपने फॉर्म जमा कराए, जिसमें आरटीआई भी हम लोगों के पास है, और उसमें आरटीआई में भी क्लियर है कि इन्होंने 2009 से लेके, मतलब हमने 2009 में के हिसाब से लगवाई थी, तो 2009 से लेके 2015-16 तक इनके फॉर्म 6 जमा ही नहीं है। जब फॉर्म जमा ही नहीं थे तो इन्होंने फीस कैसे हर साल बढ़ाते रहे, वो मैटर चलता रहा। और काफ़ी कम से कम 150-200 बच्चों के आज केस अपना कोर्ट में भी चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में भी। अभी भी अपना जो हमारे बच्चे अपना 2010 में यहाँ पे एडमिट हुए थे, और उसके बाद अपना हमने पहले फ़ीस इनके दी, और 2015-16 के बाद हम जब हमने स्कूल से बोला कि हम एक आपको अपना जो जस्टिफाइड फ़ीस है वो देंगे, और जस्टिफाइड फ़ीस इन्होंने लेने से मना कर दिया। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बना लिए जो नहीं है। उसके बाद मतलब अपना बीच बीच में ये पेरेंट्स से फ़ीस लेते रहे, जिसके सबके पास प्रूफ भी हैं। अभी अपना इन्होंने जब बच्चों के पेपर होने लगे, तो इन्होंने कहा कि ये टाइम है जो हम अपना पेरेंट्स पे प्रेशर बना के करेंगे। तो इन्होंने अपना पेरेंट्स पे दबाव बना के बच्चों को का नामजद कर दिया। फिर अपना हम डीओ साहब से मिले अपना, अ, तो उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई, और जांच कमेटी ने यहाँ पे पाया कि इन्होंने फॉर्म 6 जमा नहीं किए। उन्होंने भी बोला कि आपने जो टाइम चुना है इनको बच्चों को अपना मतलब ऐसे करने के, ये बहुत गलत है। बच्चे क्योंकि इस टाइम सब बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और अब सब मेंटली प्रेशर प्रेशर में है, और आपको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल उनकी कुछ भी नहीं सुन रहा। ये है मैटर। जी, क्या नाम आपका? वैसे मेरा नाम अवनीश जैन है हुँ, और मैं फरीदाबाद स्कूल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। दिक्कत क्या है कि ये स्कूल जो है ना तो ये सरकार की सुनता है, ना ये सरकार की सुनना चाहता है, ना इसको प्रशासन से मतलब है, ना इसको किसी व्यक्ति से मतलब है, ना इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। ये पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उस पैसे को कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे इनको सरकार के किसी भी लॉज को और बाय लॉज को इनको अगर ओवरशैडो करना हो, ये उसमें भी करने से गुरेज नहीं करते हैं। विगत दिनों इनकी रिपोर्ट बनाई गई है, जिला शिक्षा अधिकारी ने इनको एक रिपोर्ट, इनके खिलाफ एक कमेटी बनाई 4 सदस्यीय, जिसमें फरीदाबाद के सरकारी स्कूल के 4 प्रतिष्ठित प्रिंसिपल आए। उन सब के साथ उन उसके अंदर जांच में मैं भी बैठा था और हमारे साथी रमन सूद साहब भी बैठे थे। उस समय भी इनका जो व्यवहार था वो एक अप टू द मार्क नहीं था। एक शिक्षा अधिकारी के प्रति उनका जो व्यवहार होना चाहिए था
जब भी इनसे कोई बात करो बस ये कानूनी दायरे कि हम कानूनी ये करेंगे कानून। ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोई अपराधी थोड़ी ना, ये तो अपने बच्चों के खिलाफ ही केस नामजद कर देते हैं। बच्चे इनके पास पहुँचते हैं, बात करने को जाते हैं, उनसे बात ही नहीं करते। पीछे इनका इकोनॉमिक्स का पेपर था, इन बच्चों को, ये बच्चे पेपर देने आए इकोनॉमिक्स का, इनको अंदर क्लास से बाहर निकाल दिया गया, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया गया और बोला गया जी हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन बैठा है, ऊपर कौन इनको आदेश दे रहा है, आज तक ये समझ में नहीं आया। कभी भी बात करने की जब भी बात आती है, कोई भी विषय इनके संज्ञान में लाया जाता है, ये कह देते हैं ऊपर के अधिकारियों ने रोक रखा है। ऊपर का अधिकारी कौन है? जब स्कूल ये है, प्रिंसिपल यहाँ पर है, तो अधिकारी यहीं बैठा होना चाहिए। कितनी कितनी फीस है अभी स्कूल में, कितनी फीस? सर सभी के हिसाब से इन्होंने जो पहले इन्होंने फॉर्म 6 जमा कराए थे उसके हिसाब से इन्होंने एक फर्जी पेनल्टी दंड लगा के, किसी पे 6 लाख की फीस है, किसी पे 7 लाख की फीस है, किसी पे 10 लाख की फीस है, इन्होंने सारी कागजों पे करा दिया। पीछे जो जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने इनसे पूछा कि आपने 10 लाख तक की फीस का इंतजार क्यों किया? इनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। यह उस टाइम पे अपने आप को भगवान बनाने लगे कि हम तो बहुत शरीफ थे इसलिए हमने 10 लाख होने दिया। इनकी शराफत एक ही दिन में चली गई। परसों बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं देने दिया, उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया स्कूल के प्रांगण से। जब जिला शिक्षा अधिकारी ने इनके खिलाफ वो कमेटी बैठाई, उस कमेटी में लिखा गया कि अभिभावक सही है। आज ये अभिभावक स्कूल में आए, इनसे फेयरवेल के नाम पे पैसा लिया जाता रहा, हर शाम किसी न किसी मद में इनसे पैसा लिया जाता रहा। आज जब बच्चों को फेयरवेल अटेंड करने की बारी आई तो बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ये समझ से परे है। ना इस बारे में स्कूल प्रांगण में से बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना स्कूल का कोई भी अधिकारी बाहर आके बात करने को तैयार है। अभिभावकों को बाहर गेट पे रोक दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड से बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आके कहती है ये हमारे दायरे के बाहर की चीज़ है, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी कुछ कर सकता है। अभी हमने मंत्री जी से भी बात करी है, महिपाल डांडा साहब से, शिक्षा मंत्री जी से, उनके पीएस साहब से भी बोला है, तो उन्होंने भी कहा ये बड़ा गंभीर विषय है और हम इस पे जिला शिक्षा अधिकारी से वो बात करते हैं। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से बात करता हूँ कि जो इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठी थी उसमें उन्होंने क्या पाया गया। तो अभी इस वजह से बच्चे बाहर खड़े हैं, इन सुबह से भूखे प्यासे बच्चे हैं और इन बच्चों को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना इनको दिया जा। और कल प्रिंसिपल महोदया कहती है हम बच्चों का सम्मान करते हैं। अगर बच्चों का सम्मान ऐसा होता तो इन बच्चों को इज्जत से अंदर जाने दिया जाता और अभिभावकों से बात की जाती। अब बच्चों को इस तरीके से उन्होंने बाहर निकाला गया, ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता से सबसे आह्वान करता हूँ कि वो इस शिक्षा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाए और हमारा को सहयोग करे। धन्यवाद। सहयोग करें। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ जी। मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने फ़ीस की बात की, सब किसी भी बड़े स्कूल में, चाहे आप एमवीएन ले लो, चाहे मानव रचना वगैरह ले लो, 30-35 हज़ार रुपये क्वार्टर से ज़्यादा की फ़ीस नहीं है। लेकिन इस स्कूल में 54-55 हज़ार रुपये फ़ीस है। वो कैसे बढ़ गई? आप फैसिलिटीज़ देख सकते हैं स्कूल में, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हैं, और किनके मतलब अपना इशारों से बढ़ गई, ये आप जांच का विषय है। सब कितनी फीस होनी चाहिए? सर फीस देखो जस्टिफाइड होनी चाहिए। देखो स्कूल, हम ये नहीं कहते कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, लेकिन 10-15% पे चले। तो ये 6,000 रुपये महीने पे चल रहा है, यही 15,000 रुपये क्यों चल रहा है बताइए? 6,000 में आपको अच्छे से अच्छा स्कूल जो है वो 4,000, 5,000, 6,000 रुपये चलता है, यही स्कूल 15,000 रुपये महीने पे चल रहा है। क्या वजह है? इनको ऐसा क्या लालच है कि 15-15,000? आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये बाहर बोर्ड लगे हुए थे, अभी शायद लगे हैं, हटा दिए गए हमारे कहने पे। स्कूल का स्टेडियम जो प्रांगण होता है बच्चों के लिए होता है, इन्होंने उसको सबलेट कर दिया। इन्होंने उसको भाईचुंग भूटिया अकेडमी को दे दिया कि आप पैसा दो हमारे को और यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कराओ। अंदर स्विमिंग पूल है, वो बच्चों के लिए। वो फिट्सों को दे दिया गया है कि आप आइए, हमें पैसा दीजिए और बच्चों को आप ट्रेन करिए। क्या ये स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों का अधिकार नहीं है कि उनको एक स्विमिंग का कोच बनाया जाए? ये ना स्विमिंग का कोच फिट्सों से लेके उनको बच्चों को कंपेल किया जाता है कि आप फिट्सों के थ्रू आइए, उनको फीस दीजिए और आप हमारे यहाँ आइए। हर साल अनैतिक रूप से किसी न किसी मद में ये लोग पैसे का इतना संग्रह कर लेते हैं और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, ना कोई ये सरकार को देते हैं, ना प्रशासन को देते हैं। और मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बोलने में मुझे हल्का सा भी गुरेज नहीं है कि इनकी दृष्टि में जिला शिक्षा अधिकारी और ऊपर तक का कोई भी व्यक्ति की किसी भी तरीके की इनका सम्मान इनकी दृष्टि में नहीं है। महिलाएं हैं, कुछ बात करेंगे उनसे जी। हाँ जी, नहीं बस हमें यही है कि जो स्कूल का मैटर पेरेंट्स के साथ चल रहा है वो अलग रखना चाहिए इनको, ठीक है ना। और जब बच्चों का नाम अभी अपने स्कूल में है, काटा नहीं है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? ये है सोचने वाली बात, ठीक है ना। तो हम बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ठीक है, बच्चों का मैटर आप अलग रखो और जो पेरेंट्स के साथ स्कूल का मैटर चल रहा है वो अलग रखें। बाकी आप है ना, सब मतलब हमारे बाकी पेरेंट्स फरीदाबाद इस मुद्दे में एक बार हम लोग बात करेंगे, एक बार हम स्कूल का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल इसके बारे में क्या सोचता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।